ज़िंदगी मतलब मुझे वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मेरा वहीं था जब मैं KIUTU में एज एंकर मैंने अपने खिदमत से अंजाम दिए। आफ्टर दैट ये हुआ कि KIU FM 99 भी KIU में आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। घर वाले फोर्स करते हैं स्टूडेंट के ऊपर। अब स्टूडेंट के ऊपर क्वालिटी था बिल्कुल कि इसके अंदर कौन सी एबिलिटी बिल्कुल ये क्या कर सकते हैं माशरे के लिए। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो तमाम तर मादनियात अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सर एक्सप्लोर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, RJ वसील ताज, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के एक फेमस RJ हैं जो FM 99 पे मतलब एज RJ काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये इंजीनियर भी हैं। तो आज हमने मदऊ की है RJ वसील ताज को, तो ये इंजीनियर भी हैं और RJ भी हैं, दो चीज़ें उसके पास है। सबसे पहले वसील भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने हमारे नेटवर्क के लिए आपने टाइम निकाल लिया। सर सबसे पहले आपका और पूरे जेमिन टीम का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। वसील भाई, आप हमें ये बताएं दो चीज़ों के साथ आपकी वाबस्तगी है, ठीक है नहीं? एक आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हो और दूसरा रेडियो पे में भी FM 99 पे मतलब मीडिया पे भी। तो ये दो चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? और शुरू में इंजीनियरिंग आपने की, तो अब इंजीनियर से FM 99 पे मीडिया पे कैसे आपका आना हुआ? सर सवाल आपका बचा है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सबसे पहले सर देखिए, इंजीनियर बनने का मेरा शौक़ फैमिली का था कि भाई बच्चे जो हैं एक अच्छा इंजीनियर बने, बच्चे के नाम के साथ जो है इंजीनियर फ़लान, इंजीनियर वसील ताज इस तरह बने। तो मेरा शौक़ सर मीडिया के था। 2010 से जो है जब गिलगित बल्तिस्तान में पहले FM 99 आया, तो तब से जो है मैं FM के मतलब प्रोग्राम सुनता था, बहुत अच्छा लग रहा होता था। बहुत बड़े बड़े सीनियर RJs जो मेरे मतलब मैं उनका फ़ैन था, ठीक है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी यार। तो मैं सोच रहा था कि काश कि मैं कैसे RJ बन सकता हूँ। उस दौरान सर मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, तो आहिस्ता आहिस्ता जब तकरीबन 13-14 के दरमियान आके जो हमें एक फ़ोन मिल गया, उसी फ़ोन में जो है ना मैंने क्या किया, एक अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हुए वही सुनता था कि मैं भी RJ बन सकता हूँ। एंड ये सर फिर उसके बाद जो है स्टडीज़ का बैक टू बैक हमारी स्टडीज़ आती रही। हमने कोशिश की पढ़ने की, बहुत मेहनत करना था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप लोग जो है ना RJ कैसे बन सकते हैं, मीडिया पे कैसे आ सकते हैं। हमें किसी ने कोई गाइड नहीं दिया। सर मैट्रिक के बाद FSC की, तो फिर मैंने सोचा यार बस घर वाले कहते हैं कि इंजीनियर बनना है, तो मैंने कहा बस कोशिश करेंगे इंजीनियर बनना, जो अल्लाह को मंजूर है। मेहनत तो हमने जारी उसारी रखना। जब सर मेहनत किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग के भी मेरा नाम सेलेक्ट हो गया और मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से 2022 तकरीबन पिछले 1-2 हफ्ते पहले मैंने जो है अपनी डिग्री यहाँ से कंप्लीट की। ड्यूरिंग सर स्टडीज़ अब हम आते हैं मीडिया के थ्रू। ड्यूरिंग स्टडीज़ सर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक रहा। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ प्रेसिडेंटशिप मैंने काम की, जहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जहाँ पर चैरिटी के ऊपर हम काम कर रहे होते थे। जब हम रोड पे आए अपने हुकूक के लिए, तो तब डिफरेंट है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास आई, उन्होंने हमसे इंट्रोड्यूस किया। फिर इसी FM 99 का जो है पहला मैं जो है ना गेस्ट शो के लिए मैं मेहमान बन के गया। उसके बाद मैंने सोचा यार कि काश मैं भी RJ बनता, तो मैं भी अच्छी बातें करता लोगों के लिए, लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करता। सर मुझे मौका नहीं मिला। वापस मैं डिसहार्ट होके वापस यूनिवर्सिटी आया। यूनिवर्सिटी में सर मैं सबसे पहले KIUTU में एज एंकर पर्सन में सिलेक्ट हो गया। सर वहाँ से फिर मेरी ज़िंदगी मतलब मुझे वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मेरा वहीं था जब मैं KIUTU में एज एंकर मैंने अपने खिदमत से अंजाम दिए। आफ्टर दैट ये हुआ कि KIU FM 99 भी KIU में आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं KIU FM 99 का पहला RJ हूँ पूरी यूनिवर्सिटी का। सर ये मैं अपने तमाम तरह असातिज़ा और फैकल्टी अब बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पूरी GB को और पूरी पाकिस्तान में KIU को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी वसील भाई, आपने एक बात कही, आपका ये जो शौक था मीडिया पे था, तो घर वालों की तरफ से मतलब कहा भाई आप इंजीनियर बनना है। तो हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, घर वाले फोर्स करते हैं स्टूडेंट के ऊपर। अब स्टूडेंट के ऊपर क्वालिटी था बिल्कुल कि इसके अंदर कौन सी एबिलिटी बिल्कुल ये क्या कर सकते हैं माशरे के लिए। तो
ऐसे पेरेंट्स जो हैं उनको लिए क्या पैगाम मैसेज देना चाहते हूँ कि जिस तरह आप मतलब इंजीनियर करने के बाद आप इस शोबे में आए, तो ऐसे जो हमारे वालिदैन हैं उनका गलत लाइन की वजह से उनका जो स्टूडेंट है वो माशरे में नाकाम होता है। सर हमारे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले मैं बात बताऊं, कैरियर काउंसलिंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, गाइडलाइन नहीं है। अगर उस टाइम अगर कोई मुझे गाइड देता था कि भाई आपके अंदर वो सारा जरासीम मौजूद है जो एक मीडिया पर्सन के अंदर होना चाहिए FSC के दौरान, शायद कि मैं आज इस मकाम पर नहीं होता। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वक्त के साथ साथ मुझे मिला है। मैं उन तमाम बहन भाइयों को भी, उन माँ बाप को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने बच्चों को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। हमारे माशरे में बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट भी होते हैं, तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, आपको किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। भाई आपके बच्चे के अंदर भी वो सलाहियतें, वो तमाम तरह चीज़ें मौजूद हैं जो किसी और के बच्चे में भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें, वो टैलेंट आप मतलब जो है मार्केट में लाकर उछाल सकते हो। बच्चों पे जो देखो, बच्चों के मेंटेलिटी को देखते हुए माँ बाप को चलना चाहिए। अगर आपका बच्चे मेडिकल फील्ड पे इंटरेस्टेड है तो आप मीडिया पे कैसे ला सकते हो। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंजीनियरिंग साइड पे, लेकिन मीडिया मेरा शौक था, जुनून है। वो कहते हैं शौक की कोई कीमत नहीं होती है। सर आज मैं पिछले तकरीबन 1 साल से मैं मीडिया पे डिफरेंट चैनल्स के साथ मैं एज एंकर पर्सन भी काम करता हूँ। FM 99 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ। जो कुछ सीखा है मैंने अपनी इंजीनियरिंग से, शायद कि मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग की, गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत पहाड़ों के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन दुनिया में किस तरह जीना है, किस तरह आगे चलना है, ये सारा मुझे मीडिया ने सिखाया। बिल्कुल वसील भाई, बहुत अच्छी बात की। एज इंजीनियर पे माइनिंग पे आपने डिग्री हासिल कर ली है, क्या देख लिया आपने हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो स्कोप है मादनियात में, क्या आपको नजर आ रहा है? सर एक मिसाल है ना कि वो चाइनीज कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग सोने के ऊपर बैठ के सोना ढूंढते हैं, सोने के ऊपर बैठ के सोना ढूंढते हैं। माशाल्लाह से हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो तमाम तर मादनियात अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सर एक्सप्लोर नहीं है। एक्सप्लोर करने के लिए आपकी डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एक ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस में सर काम नहीं हो रहा है, सारा माफिया है, काम ही नहीं हो रहा है। लीसे यहाँ पर अभी देखो खालिद कुर्सी साहब की हुकूमत आई, इस वक्त लीसे तमाम तर लीसे यहाँ पर बैन की गई है। लीज अगर ये खोलेंगे तो पाकिस्तान से, वर्ल्ड लेवल से बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी। जब बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगे तो आपके यहाँ पर तमाम तर मिनरल्स हैं, इस मिनरल्स के ऊपर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है स्कोप तो खुद बनाना होता है। ये आपके पास स्कोप है, आपको अंदाजा भी है कि भाई अब गिलगित बल्तिस्तान माइनिंग का हब है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से जो है हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बैंड पे बैंड लगाई जा रही है। इस बैंड को खत्म करे, जाहिर सी बात है बाहर से जो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है इसके साथ साथ जो है जब आप कहीं पे आप माइनिंग करा रहे हो तो वहां पर एक अच्छा मतलब जो है ना टूरिस्ट पॉइंट भी बन सकता है, टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए। तो हमारी जीबी गवर्नमेंट से और डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड मिनरल से गुजारिश है, जो आप बैंड लगाते हैं, जो आप यहाँ पर जो काम करवा रहे हो, इसी काम को अगर आप ठीक से करवा देंगे तो शायद कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर माइनिंग की बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगे, तो गिलगित बल्तिस्तान से जो है सर ये गुर्बत का खात्मा भी कम हो सकता है। तो वसील भाई आपका मतलब इंजीनियरिंग लाइफ यूनिवर्सिटी में कैसी गुजरी आपकी इंजीनियरिंग लाइफ? सर मज़े की बात बताऊं, मैं जब इंजीनियरिंग करता था तो हमारे टीचर्स कहते थे यार इतना टफ सब्जेक्ट है, फिर भी आप जो है आप बाहर जा रहे हो। तो उस टाइम से 2018 से मेरी किस्मत है, यूनिवर्सिटी का पहला दिन मेरी एडमिशन मेरी हुई, उसी दिन जो है मेरी VC के साथ मुलाकात हो गई। तो मैं पहले दिन से अपने डिपार्टमेंट का प्रोक्टर बना, ठीक है। जब डिपार्टमेंट का प्रोक्टर बना उसके बाद सर ये हुआ कि हम सोशल कामों में आ गए। जब बीच में कोरोना वायरस आ गया तो स्टूडेंट को जो है हम एज आ SOP इम्प्लीमेंटेशन फोरस के थ्रू हमने एक फोरस बनाया। यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी हमारे मास्टर के अंदर डिस्टेंसिंग करवाना हो, स्प्रे करवाना हो, मतलब मास्क की आगाही देनी हो, फिर हम मीडिया पे आ गए और सोशल काम करते हुए हम अपने डिपार्टमेंट से थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सर हमने अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ सोशल काम भी हमने गेन किया और अपनी डिग्री भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे GPA के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मैंने अच्छे GPA के साथ जो है मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब UT लाहौर में मैं गया और तमाम तर मैंने सर्वेस की। अल्हम्दुलिल्लाह उन सर्वेस में भी हमारे जो है ना माइनिंग डिपार्टमेंट के टीचरों ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है पाकिस्तान में 4 यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, उनमें से माइनिंग जो है गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटी टॉप पे है। बिल्कुल वसील भाई, बचपन ही से मेल हो या फीमेल हो, इनका जो विश होता है वो ख्वाब तक पहुंचने में। तो जैसा कि आपने शुरू में कहा कि मैं मतलब बिल्कुल रेडियो कि आप वो RJS को बिल्कुल सुन रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे,
तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप खुद आज एक बड़ा नाम, आपने शोहरत कमा ली बिल्कुल है, सर। पूरी जीबी के लोग आपको जानते हैं, और जिस तरह आपने कहा था कि शुरू में मुझे एक आरजे बनना चाहिए, तो आप वो बन चुके हो। आप बिल्कुल। शोहरत भी आपने कमा ली है। आज आप कैसा फील कर रहे हैं? जो आपने बचपन का जो ड्रीम था, उस ड्रीम तक आप पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो अब क्या सर यकीन करो कि मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। यहाँ FM 99 में मैं 2-2 घंटे के प्रोग्रामात के लिए यहाँ पर आता हूँ। जनवरी की उन सर्दियों में मैं यहाँ के प्रोग्रामात करता था, और मैंने 2 प्रोग्राम ऐसे रखे हैं। संडे स्पेशल मैंने इसलिए रखा है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तेरे जो भी टैलेंट है मेरे साथ मेरे प्रोग्राम के हिस्सा बनना चाहते, जैसा मेरा जुनून था कि मैं कैसे जाऊँ कि वहाँ पर प्रोग्राम में एज अ गेस्ट, इसलिए मैंने संडे स्पेशल गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए रखा है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तेरे जो है टैलेंट को रखा है कि मैं चाहता हूँ कि संडे स्पेशल में आप मेरे प्रोग्राम में आ जाएं। शाम 8 से 10 संडे स्पेशल मेरा प्रोग्राम हुआ करता है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो क्या FM 99 के प्लेटफॉर्म से आप अपने टैलेंट को हंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त हमारे यूथ के पैगाम दिए हैं वसील ताज ने। इंतहाई मतलब मेहनत कर रहे हैं अपनी फील्ड में। तो मैं भी जो हमारी यूथ और यंग जनरेशन है, खास हर एक बंदे के पास एक टैलेंट कुदरत की तरफ से दिया गया है। इस टैलेंट को आप एज मीडिया पे आके यूटिलाइज करना होता है। आप वसील ताज भाई के साथ कनेक्ट रहे हैं, माशाल्लाह ये बहुत एक अच्छा इकदाम कर रहे हैं, और हमारे साथ भी आप आ सकते हैं, हम भी आपकी कवरेज दे सकते हैं। तो थैंक यू वसील ताज भाई, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना मसरूफ़ तरीन वक़्त निकाल के हमारे लिए अपना टाइम सर्व किया। सर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर GMN की पूरी टीम का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग जो हैं, आप लोगों ने मुझे मदद किया। तो नाजरीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।